हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किरण ई एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करेंगे, आज का टॉपिक है मेन्यू। आज का टॉपिक है। आज का पहला क्वेश्चन है, अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आम तौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बताना कि अस्पताल और वृद्ध आश्रम किस विधि का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए। ऑप्शन दिया है नीलामी द्वारा खरीदारी, भावतोल करके खरीदारी, ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी या औपचारिक खरीदारी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औपचारिक खरीदारी। अस्पताल और वृद्ध आश्रम औपचारिक खरीदारी खाद्य पदार्थ और वस्तुएं खरीदने में करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें कैटरिंग इकाई दिया हुआ है और उसकी सेवा की विधि दिया हुआ है। ए दिया है कैफेटेरिया, बी अस्पताल, सी रेलवे, डी कॉन्फ्रेंस हॉल। पहला है केंद्रीकृत सेवा विधि, स्क्रैम्बल सेवा विधि, बुफे या प्लेटेड सर्विस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैफेटेरिया स्क्रैम्बल। कैफेटेरिया स्क्रैम्बल, अस्पताल केंद्रीकृत और रेलवे प्लेटेड सर्विस और कॉन्फ्रेंस हॉल बुफे। तो 2143 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। और कारण दिया है, यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक विधि से बिड बाइंग का उपयोग करते हैं और कारण, यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। यह कथन रॉन्ग है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाइयों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और छोटी इकाइयों को संशोधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाइयों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संशोधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? ऑप्शन दिया है पारंपरिक, असेंबली, कमिशरी या कुक एंड चिल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमिशरी। यह जो है ये व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संशोधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। शीघ्र सेवा रेस्तरां यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट अपनी मेन्यू की पौष्टिकता किस पर बताते हैं? ऑप्शन दिया है मेन्यू कार्ड पर, प्रदर्शन बोर्ड पर, वेबसाइट पर या ईमेल पर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेबसाइट पर। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता वेबसाइट पर बताते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 में दिए गए संस्थाओं को सूची 2 में दी गई सेवाओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे संस्थाओं होना चाहिए।
सूची 1 में संस्था दिया गया है और सूची 2 में सेवा दिया गया है। ए दिया है रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे, मॉल्स, अस्पताल, कैफेटेरिया और रेलगाड़ी। सूची 2 में दिया गया है कि विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, ट्रे सेवा, टेबल सेवा, फूड कोर्ट, फोर्क बुफे, वेल्डिंग और प्लेट सेवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रेस्तरां का हो जाएगा टेबल सेवा। रेस्तरां का टेबल सेवा 1 का 3, हवाई अड्डे का वेंडिंग, मॉल्स का हो जाएगा फूड कोर्ट, अस्पताल में हो जाएगा विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, कैफेटेरिया, ट्रे सेवा, रेलगाड़ी, प्लेट सेवा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कथन दिया है एक चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है, इसे कारण दिया है। चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है और कारण इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। तो चक्रीय मेनू का अर्थ है इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाना। कूट दिया है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। बी दिया है ए गलत है और आर सही है। सी ए सही है और आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए गलत है और आर सही है। चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू नहीं होता है, लेकिन चक्रीय मेनू वह होता है जिसे एक निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। अब कारण इसका सही है और कथन गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न कारण से हो सकती है। एक रेस्टोरेंट में किसी भी खाद्य पदार्थ का मूल्य निम्न कारणों से ज़्यादा हो सकता है। पहला दिया है कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित न होना, रसोई घर स्वचालित होना, खाद्य मानकों का रखरखाव। पांचवा दिया है संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न रखना। तो फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट के खाद्य पदार्थों का मूल्य अधिक होने का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना और विनिर्देश सुनिश्चित न होना, इस कारण भी मूल्य ज़्यादा हो सकता है। और संग्रह करने के ताप को संप्रेषित न रखना, यह भी कारण हो सकता है मूल्य अधिक होने का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1, 2, 5। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियाँ हैं? पहला दिया है ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, वेन आरेख, मैट्रिक्स रैंकिंग, ऋतुरिष्ट आरेख, प्रवृत्ति विश्लेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, उसके बाद ऋतुनिष्ठ आरेख और प्रवृत्ति विश्लेषण। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फूड शील्ड का प्रयोग होता है। फूड शील्ड का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है रेस्टोरेंट में, अस्पताल में भर्ती मरीजों की ट्रे सर्विस में, हवाई उड़ानों के खान पान में या कैफेटेरिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूड शील्ड का प्रयोग रेस्टोरेंट में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 में दी गई खाद्य सेवा इकाइयों को सूची 2 में दिए गए खाद्य सेवाओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खाद्य सेवाएं दी गई हैं और सूची 2 में उसके प्रकार दिए गए हैं। ए दिया है हवाई सेवा, छात्रावास, अस्पताल, कैफेटेरिया, फास्ट फूड यूनिट। सूची 2 में दिया गया डिसेंट्रलाइज, काउंटर, पोर्टेबल, स्क्रैम्बल, वेटर और ड्राइव इन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हवाई सेवा जो है डिसेंट्रलाइज होता है और छात्रावास पोर्टेबल। अस्पताल का हो जाएगा वेटर और कैफेटेरिया का स्क्रैम्बल, फास्ट फूड काउंटर। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन दिया है मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। कारण दिया है इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। कोड दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं। बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। सी दिया है ए गलत है लेकिन आर सही है। डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। यानी कि मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है। इसका कथन सही है और कारण भी सही है। इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया है खरीदना, मेनू, उत्पादन या कार्य योजना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे ब्लैंक से खा सके, कि मेहमान उसे खालिस्तान से खा सकें। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार की होनी चाहिए कि मेहमान उसे, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, से खा सकें। ऑप्शन दिया है सरलता साधारण रूप, बी है सरलता, सी कठिनाई, डी महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरलता। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे सरलता से खा सकें। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कथन और कारण दिया है। कथन दिया है रसद सेवा में एक बड़ी केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयां पृथक रूप से स्थित होती हैं जहां खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। कारण दिया गया है इस प्रकार की प्रणाली में जमे हुए दंड खाद्य ठंडे, यहाँ पर ठंडे होना चाहिए, ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा में खरीद की जानी है और बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होने तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। कोड दिया है ए अंशतः सही है तथा आर सही है। बी दिया है दोनों ए और आर दोनों सही है। सी ए सही है तथा आर अंशतः सही है। डी दोनों ए और आर गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए सही है तथा आर अंशतः सही है। यानी कि रसद सेवा एक बड़ी केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है। यह कथन गलत सही है। और कारण इस तरह की प्रणाली में जमे हुए ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यह कथन अंशतः सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भोजन की योजना के चरणों को सही क्रम में लगाइए। पहला दिया है एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार आरडीए का निर्धारण करें। दूसरा है भोजन तालिका का निश्चय करें। तीसरा दिया है भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी आरडीए से तुलना करें। चौथा दिया है संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उसे दिन भर में खाए जाने वाले भोजन में वितरित करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पहला चौथा यहाँ पे 2 होना चाहिए। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। यानी कि सबसे पहले एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार आरडीए का निर्धारण करें
उसके बाद संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उसे दिन भर के खाने जाने वाले भोजन में वितरित करें। उसके बाद दूसरा, भोज्य तालिका का निश्चय करें। फिर तीसरा, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी RDA से तुलना करें। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाएं। ए दिया है, आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। बी दिया है, सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा और वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। तीसरा दिया है, अस्वीकार्य मदों को सुपुर्दगी चालान पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटा दिया जाता है। डी दिया है, दिए गए आदेश प्रतिलिपि के साथ सुपुर्दगी विवरण की जांच की जाती है। और ई दिया है, प्राप्त करने वाले अधिकारी और आपूर्तिकर्ता के द्वारा सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DBACE। मैंने पहला होगा, दिए गए आदेश की प्रतिलिपि के साथ सुपुर्दगी विवरण की जांच की जाती है, पहला हो जाएगा। उसके बाद बी, सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद ए हो जाएगा। उसके बाद सी और ई। ए यानी आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। और सबसे लास्ट में प्राप्त करने वाले अधिकारी को आपूर्तिकर्ता के द्वारा सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। खाद्य सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाइए। पहला दिया है, उन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना। बी दिया है, विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना। सी, आवश्यकता का आकलन करना। डी, उपकरण जो कि वांछित विवरण की संतुष्टि करते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार कर चुनना। ई दिया है, खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हो जाएगा आवश्यकता का आकलन करेंगे। सबसे पहले आवश्यकता का आकलन करेंगे। उसके बाद खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेंगे। खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय करेंगे। फिर विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त कर व्यय का आकलन करेंगे। ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन का विवरण ए। फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी, CEBAD। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मेनू का आयोजन। कथन दिया है, मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य पर आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। कारण दिया है, मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं जिन मात्राओं को खरीदने पर छूट हो उनसे मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि मेन्यू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध करने में सहायता करता है और मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ जिन मात्राओं पर खरीदने में छूट हो उनसे मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अभिकथन दिया है दैनिक आहार में 4-5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है। कारण दिया है फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होती है। कूट दिया है दोनों ए और आर दोनों गलत हैं। बी दिया है ए और आर दोनों सही है। सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है और आर सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन करेक्ट हैं, यानी कि दैनिक आहार में 4-5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करने से गैर संक्रामक रोगों के होने का जोखिम कम हो जाता है और फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी ए ला कार्ट मेनू की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी ए ला कार्ट मेनू की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया है मेनू रुचि के अनुसार मेनू है। प्रत्येक व्यंजन का अलग मेनू होता है। खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राहक ऑर्डर किए जाने पर व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। ग्राहक ऑर्डर किए जाने पर व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं जो कि उन्हें तुरंत प्राप्त नहीं किया जाता है। उन्हें ऑर्डर किया जाता है, उसके बाद उसे तैयार किया जाता है, उसके बाद सर्व किया जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। ऑप्शन सी, खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके उद्देश्य से कीजिए। सूची 1 में दिया है बैंड चाकू, गोल चाकू, सीधा चाकू, डाई। सूची 2 में सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त, कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त। सी दिया है छोटे खंड काटने के लिए प्रयोग में। डार्ट की जगह निशान लगाना। ई दिया है जहां अधिक यथार्थता की आवश्यकता हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई ए बी सी। बैंड चाकू का मिलान करेंगे ई से। बैंड चाकू जहां अधिक यथार्थता की आवश्यकता होती है। गोल चाकू जहां सीधी रेखाएं काटनी हो वहां उपयुक्त होता है। सीधा चाकू कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है। और डाई जो है छोटे खंड काटने में प्रयोग किया जाता है। तो ई ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाइए। पहला दिया है उत्पादन, भंडारण, नियंत्रक, होल्डिंग, प्राप्त करना, वितरण या सर्विंग। तो सबसे पहले हो जाएगा प्राप्त करना 4, उसके बाद भंडारण 2, उसके बाद हो जाएगा उत्पादन 1, फिर नियंत्रक हो जाएगा 3, 4 2 1 3, फिर लास्ट में हो जाएगा वितरण 5, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है रेल, खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, महाविद्यालय छात्रावास में या ऑफिस कैंटीन में।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्याह्न महाविद्यालय छात्रावास में व्यंजन सूची का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परोसने की विधि जहां खाद्य पदार्थ को सजाकर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है बुफे, बैंक्वेट, काउंटर पर जाकर लेना, जलपान गृह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुफे। परोसने की वह विधि जहाँ खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमान को अपने आप उठाना होता है, उसे बुफे कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन, खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कारण, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। कारण, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेन्यू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए गलत है तथा आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। यानी कि खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, यह कथन करेक्ट है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है, यह कथन भी करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संग्रहगार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। संग्रहगार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन दिया है जनरल, कैश बुक, लेजर या बिन कार्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर। संग्रहगार माल तालिका निम्न लेजर में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है साइक्लिक मेन्यू, अला कार्टे मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू, यूजर मेन्यू। और सूची 2 में दिया गया है आज का मेन्यू, चयनित मेन्यू, पकवानों का मेन्यू और निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू। तो इसका मिलान करना है। सबसे पहले साइक्लिक मेन्यू उसे कहते हैं जो निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू। ए का हो जाएगा 4। बी का अला कार्ट मेन्यू, पकवानों का चयन, एक चयनित मेन्यू है, इसमें पकवानों का चयन किया जाता है, यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो अला कार्ट मेन्यू का हो जाएगा 3। और टेबल डी होटल मेन्यू हो जाएगा नियमित मेन्यू 2। उसके बाद डी यूजर मेन्यू आज का मेन्यू हो जाएगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन ए में दिया है 4 3 2 1, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? ऑप्शन दिया है लेजर, भंडारण पंजी, कैश बुक, पत्रिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भंडारण पंजी। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख भंडार पंजी में रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चक्रीय मेनू में समाविष्ट रहता है। पहला दिया है निश्चित अंतराल पर मेन्यू का घूर्णन, 7 दिवसीय मेन्यू, निर्धारित मेन्यू, दिन का मेन्यू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि निश्चित अंतराल पर चक्रीय मेनू, निश्चित अंतराल पर मेनू का गुणन होता है, 7 दिवसीय होता है और निर्धारित मेन्यू होता है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? ऑप्शन दिया है स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, नोटबुक या डायरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है स्टॉक रजिस्टर। खाद्य पदार्थ के स्टोर की सूची का रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखें। पहला दिया है योजना टीम, दूसरा मेन्यू विश्लेषण, तीसरा वास्तुशिल्पीय विशेषता, तीसरा बजट, चौथा प्रॉस्पेक्टस और पांचवा है साध्यता अध्ययन। यानी कि ए दिया है योजना टीम, बी मेन्यू विश्लेषण, सी वास्तुशिल्प विशेषता, डी प्रॉस्पेक्टस, ई बजट, एफ जो है साध्यता अध्ययन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले लिया जाएगा प्रॉस्पेक्टस यानी कि डी। उसके बाद योजना टीम यानी कि ए। उसके बाद हो जाएगा साध्यता अध्ययन यानी कि एफ, डी ए एफ। मेन्यू विश्लेषण, उसके बाद हो जाएगा मेन्यू विश्लेषण, बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वास्तुशिल्पीय विशेषता, सी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ई बजट। डी ए एफ बी सी ए, डी ए एफ बी सी ए, ऑप्शन बी सी ई, ऑप्शन सी में दिया है डी ए एफ बी सी ई, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेन्यू व्यंजन सूची होना है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। कारण दिया गया है मेन्यू हुई सामग्रियों की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। ऑप्शन दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर आंशिक सही है। सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया है ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर आंशिक रूप से सही है। यानी कि संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेनू व्यंजन सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। मेन्यू ही सामग्रियों की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। यह आंशिक रूप से सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए सही है लेकिन आर आंशिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भोजन परोसने की इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। पहला दिया है स्रोत का चुनाव, दूसरा विशिष्ट विवरण लिखना, तीसरा बाजार में कीमत पता लगाना, चौथा बीजक जांचना, पांचवा है ऑर्डर देना, छठा अभिलेखा अनुरक्षण, छठा है दिया है सातवां दिया है आवश्यकता की पहचान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होगा आवश्यकता की पहचान यानी कि 7। उसके बाद हो जाएगा विशिष्ट विवरण लिखना यानी कि 2, दूसरा। उसके बाद स्रोत का चुनाव पहला, सातवां दूसरा और पहला, ऑप्शन ए में दिया है सातवां दूसरा और पहला स्रोत का चुनाव। उसके बाद बाजार में की पता करना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑर्डर देना, पांचवा। उसके बाद हो जाएगा बीजक जांचना हो जाएगा
चौथा, सातवां, दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और चौथा, उसके बाद छठा अभिलेख अनुरक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है, खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख का अनुरक्षण करना पड़ता है। खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख का अनुरक्षण करना पड़ता है। पहला दिया है मानकीकृत भोजन व्यंजन तालिका, दूसरा है रोकड़ रसीद, तीसरा नाशवान की बीजक, चौथा है जनगणना, पांचवा है भंडारण से देना, छठा है क्रय आर्डर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें होगा रोकड़ रसीद। रोकड़ रसीद का अनुकरण करना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद नाशवान बीजक का अनुसरण करना पड़ता है। तीसरा, उसके बाद मानकीकृत व्यंजन तालिका पहला, उसके बाद भंडारण से देना यानी कि पांचवा। 2, 3, 5, 2, 3, 1 और 5, 2, 3, 1 और 5 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण दिया है। कथन दिया है परचेज आर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पर आधारित। यह भोजन कारण दिया है, यह भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है। कथन दिया गया है परचेज आर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, और कारण दिया है यह भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है। कूट दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं। बी है ए गलत है आर सही है। सी दिया है ए सही है आर गलत है। डी दिया है ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है, यानी कि परचेज आर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, यह कथन सही है। और यह भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है पकाए हुए खाद्यान्न को परोसने से पहले होल्डिंग समय के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र 10 डिग्री से 62 डिग्री में न आए। कारण दिया है पकाए हुए खाद्यान्न को तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय जरूरत से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया है ए गलत है आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। डी है ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर सही हैं परंतु आर ए का संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। खाद्य सेवा संस्थानों में औपचारिक बिग बाइंग का सही अनुक्रम दीजिए। पहला दिया है विनिर्देश लिखें, परचेज आर्डर बनाएं, ज़रूरतों को पहचानें, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें और उसके बाद बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच करें। तो फ्रेंड्स खाद्य सेवा संस्थानों के लिए औपचारिक बिग बाइंग का सही अनुक्रम है, सबसे पहले ज़रूरतों को पहचानें, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद विनिर्देश लिखें, पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा परचेज आर्डर बनाएं, परचेज आर्डर यानी कि दूसरा, तीसरा पहला और दूसरा। उसके बाद हो जाएगा बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच करें यानी कि पाँचवा हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें यानी कि चौथा। तीसरा पहला दूसरा पाँचवा और चौथा। तीसरा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें
ये रॉन्ग हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तीसरा पहला और दूसरा, पांचवा और चौथा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तीसरा पहला दूसरा, पांचवा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरा पहला दूसरा पांचवा और चौथा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। सर्विस की क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या बैंक्वेट सर्विस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक्वेट सर्विस। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत अत्यधिक औपचारिक शैली सर्विस बैंक्वेट सर्विस है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खाद्य सेवा संस्थानों में अनश्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में लगाएं। अनश्वर पदार्थ वे होते हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि। पहला दिया है परचेज ऑर्डर बनाएं, विनिर्देश लिखें, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें, बीट के लिए आग्रह करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले विनिर्देश लिखें, दूसरा उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाएं, पहला हो जाएगा। उसके बाद बीट के लिए आग्रह करें, चौथा हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें, तीसरा। यानी कि दूसरा पहला चौथा और तीसरा, दूसरा पहला चौथा और इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूसरा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 41। निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है बेन मेरी, FIFO बीजक अभिस्थापना। सूची 2 में दिया है व्यक्तिगत खरीदारी, मेन्यू, भंडारण, ओरिएंटेशन और पांचवा दिया है उत्पादन। तो फ्रेंड्स पहला बेन मेरी का हो जाएगा उत्पादन, ए का 5। उसके बाद FIFO का हो जाएगा भंडारण, बी का 4 हो जाएगा। बीजक, उसके बाद सी है बीजक का हो जाएगा खरीदारी, सी का हो जाएगा 2। उसके बाद अभिस्थापना का हो जाएगा व्यक्तिगत पहला, 5 4 2 1, 5 4 2 1, 5 4 2 1 ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अभिकथन दिया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है मेन्यू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। कारण दिया है यह एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन से व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उपादान चाहिए। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, यहाँ पे आर होगा। और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन यह सही व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन यह सही व्याख्या नहीं है। यानी कि मेन्यू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है, यह कथन करेक्ट है। और कारण यह एक अनिवार्य नियंत्रण प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन से व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उपादान चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन यह सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है। कम दाम पर सामग्री कहाँ उपलब्ध होती है। ऑप्शन दिया है रेस्टोरेंट, फास्ट फूड इकाई, एयर कैटरिंग या फिर औद्योगिक कैंटीन।
तो फ्रेंड्स, कम दाम पर सामग्री कहाँ उपलब्ध होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक कैंटीन में कम दाम पर सामग्री उपलब्ध होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन ए दिया है, कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है। कारण दिया है, भोज्य सेवा इकाई की भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कोड दिया है, दोनों ए और आर सही हैं। बी दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है। सी है, ए सही है परंतु आर अंशतः सही है। डी दिया है, ए सही है परंतु आर सही है परंतु ए सही वर्णन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। यानी कि कर्मचारी एवं ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए सुरक्षित भोज्य सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि का आधार है। और कारण, भोज्य सेवा इकाई भौतिक सुविधा एवं योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध होता है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में दिया है वेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस, वेंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग। सूची 2 में दिया है कैफेटेरिया, रेल में कैटरिंग, बकेट, हवाई जहाज में सर्विस। तो फ्रेंड्स, इसको सुमेलित करना है। इसके वेटर सर्विस को सुमेलित करेंगे हम लोग हवाई जहाज में सर्विस से। ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। सेल्फ सर्विस हो जाएगा बैंकेट यानी कि 3, बी का 3। सी का वेंडिंग का हो जाएगा कैफेटेरिया यानी कि 1। और कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग का हो जाएगा रेल में कैटरिंग यानी कि दूसरा। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन एक में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक औपचारिक बुफेट सर्विस में मेन्यू में किस क्रम में डिशेस को रखा व लगाया जाता है? एक औपचारिक बुफेट सर्विस में मेन्यू को किस क्रम में डिशेस को रखा व लगाया जाता है? पहला दिया है स्टार्टर, खाद्यान्न, सलाद, मुख्य डिश, साथ में रखने वाली डिश, अतिरिक्त डिश और मीठा पकवान। तो इसको हम लोग क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टर लगाएंगे, पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मुख्य डिश, दूसरा। उसके बाद हो जाएगा अतिरिक्त डिश हो जाएगा। मुख्य डिश हो जाएगा चौथा, अतिरिक्त डिश छठा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा खाद्यान्न यानी कि दूसरा। उसके बाद हो जाएगा सलाद यानी कि तीसरा। उसके बाद हो जाएगा साथ में रखने वाली डिश यानी कि पांचवा। सबसे लास्ट में हो जाएगा मीठा पकवान यानी कि सातवां। तो 1 4 6 2 3, पहले देख लेते हैं। 1 4 6 2 3 5 7। ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में दिया गया है कि किसी भी भोजनालय की सफलता मेन्यू प्लानिंग पर अधिकतर निर्भर होती है। कारण दिया है, मेन्यू के अनेक कार्य होते हैं, वह भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया है ए सही है तथा आर गलत है।
ऑप्शन बी है ए गलत है तथा आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। यानी कि किसी भी भोजनालय की सफलता मेन्यू प्लानिंग पर निर्भर होती है और मेन्यू के अनेक कार्य होते हैं। यह भोजनालयों की अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 में दिए गए अभिलेखों को सूची 2 में दिए गए किसी भोजन सेवा संस्था की इकाइयों के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में दिया गया है व्यंजन सूची, बीजक, स्टॉक पुस्तिका, KOT। सूची 2 में दिया गया है रसोई, भंडार, खरीद क्रय, भोजन कक्ष। तो फ्रेंड्स को सम्मिलित करना है तो व्यंजन सूची को हम भोजन कक्ष से सम्मिलित करेंगे। ए का हो जाएगा 4। ए का हो जाएगा 4। बीजक को खरीद क्रय से सम्मिलित करेंगे यानी कि 3। बी का 3 हो जाएगा 3। उसके बाद हो जाएगा सी का हो जाएगा भंडार, स्टॉक पुस्तिका भंडार में यूज़ की जाती है, इसका हो जाएगा 2। उसके बाद रसोई पहला, यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में दिया है सामग्री प्रबंध, क्रमिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, उपक्रम प्रबंध और विपणन प्रबंध। सूची 2 में दिया है कार्य विनिर्देशन, रोकड़ बही, उत्पादन अनुसूची, इंस्यूलेशन और कटौती। तो फ्रेंड्स इसको सम्मिलित करना है। ए को हम सम्मिलित करेंगे सामग्री प्रबंध को सम्मिलित करेंगे उत्पादन अनुसूची। तो फ्रेंड्स ए को सम्मिलित करेंगे हम लोग उत्पादन अनुसूची से, यानी कि हो जाएगा ए का 3। उसके बाद कार्मिक प्रबंध कार्य विनिर्देशन, कार्मिक प्रबंध कार्य विनिर्देशन यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय प्रबंध रोकड़ बही, वित्तीय प्रबंध हो जाएगा रोकड़ बही। और उसके बाद उपक्रम प्रबंध हो जाएगा इंस्यूलेशन यानी कि 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। और विपणन प्रबंध हो जाएगा कटौती, ई का हो जाएगा 5, यानी कि 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आ ला कार्टे मेन्यू है। आ ला कार्टे किस प्रकार का मेन्यू है। ऑप्शन दिया है निश्चित मेन्यू, चयनित मेन्यू, संयुग्म मेन्यू या चक्रीय मेन्यू। तो फ्रेंड्स आ ला कार्टे एक चयनित मेन्यू है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भोजन सेवा इकाई के लिए एक भौतिक प्रयोज्यता की आयोजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला दिया है आयोजना टीम, सूची विश्लेषण, वास्तु विशेषताएं, विवरणिका, बजट और व्यवहार्यता का अध्ययन। तो फ्रेंड्स इसे सम्मिलित करना है, सही कदमों को सही क्रम में रखना है। भोजन लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम करेंगे आयोजना टीम, उसके बाद सूची विश्लेषण, उसके बाद हो जाएगा वास्तु विशेषताएं, उसके बाद हो जाएगा विवरणिका यानी कि 4। उसके बाद हो जाएगा बजट, यानी कि ये पूरा सुमेलित ही है इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 4 3 6 5।
पहल ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है प्रत्याशा सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध, स्थायी माल सूची, टेबल डी हॉट मेन्यू, रिकॉर्ड, सेल्स मिक्स, ब्रूम। सेल्स मिक्स ब्रूम नहीं दिया है, ब्रूम इसमें दिया है सूची 2 में। दैनिक मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू होगा, दैनिक मेन्यू, निर्धारित मेन्यू, टेलर, बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर, भंडार में उत्पादों को ठीक मात्रा में रखना और ग्राहकों द्वारा चयनित मेन्यू की मदों की बारंबारता, और उसके बाद हो जाएगा ब्रूम। तो फ्रेंड्स इसको हमें सही क्रम में लगाना है, तो इसका सही क्रम है प्रत्याशा सिद्धांत हो जाएगा ब्रूम, यानी कि ए का 7, ए का 7 हो जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध हो जाएगा टेलर, यानी कि बी का हो जाएगा 3। स्थायी माल सूची, स्थायी माल सूची हो जाएगा भंडारों में उत्पादों की ठीक ठीक मात्रा, भंडारों में उत्पादों की ठीक ठीक मात्रा हो जाएगी 5। टेबल डी हॉट मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू निर्धारित मेन्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7352, 7352, 7352 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नई इकाई की योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। किसी नई इकाई की योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाएं। पहला दिया है एक योजना दल का गठन करना, दूसरा है एक ब्यौरे तैयार करना, तीसरा है अभिकल्प तैयार करना, चौथा प्रारंभिक अध्ययन, पांचवा है वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ, छठा है व्यंजन विश्लेषण। इसे सही सम्मिलित कर सही क्रम में रखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक अध्ययन करेंगे, चौथा 4 हो जाएगा, 4 इसमें दिया है और इसमें दिया है, ए और डी कट जाएगा। प्रारंभिक अध्ययन, फिर उसके बाद एक ब्यौरे का तैयार करना, यानी कि दूसरा, चौथा और दूसरा ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ब्यौरे का तैयार करना, उसके बाद एक योजना दल का गठन करना हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा व्यंजन विश्लेषण, यानी कि छठा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लास्ट में अभिकल्प तैयार करना, तीसरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। सुव्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है भोजन व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनियमों का उपयोग करना। बी दिया है उपयुक्त खाद्य विनिमयों को व्यंजन में वितरित कीजिए। सी है अलग अलग खाद्य विनियमों की उस मात्रा का अनुमान लगाइए जिससे हमें अपेक्षित ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। खाद्य विनिमय योजना। डी दिया है आरडीए का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आरडीए का निर्धारण करेंगे, व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज करेंगे। डी हो जाएगा पहले, डी दिया है डी में और सी में दिया गया है।
उसके बाद अलग अलग खाद्य विनियमों की उस मात्रा का अनुमान लगाएं जिससे हमें अपेक्षित ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। हो जाएगा डी और सी। डी और सी ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद उपयुक्त खाद्य विनियमों को व्यंजनों में वितरित करेंगे। बी, डी, सी, बी, ए। डी, सी, बी, ए ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 में लिखित संस्थाओं का सूची 2 की उपयुक्त डिलीवरी प्रणाली के साथ मिलान करिए। सूची 1 में दिया है अस्पताल, जलपान गृह, होटल, हॉस्टल, रेलवे। सूची 2 में दिया है टेबल सर्विस, काउंटर सर्विस, पेट्री सर्विस, बैंक्वेट और केंद्रीकृत। तो फ्रेंड्स इसे मिलान करना है तो अस्पताल का मिलान करेंगे हम काउंटर सर्विस से, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा जलपान गृह को हम बैंक्वेट से मिलाएंगे, हो जाएगा 4। होटल को मिलाएंगे हम टेबल सर्विस से, 1 हो जाएगा। और हॉस्टल को मिलाएंगे हम केंद्रीकृत सर्विस से यानी कि 5वां। रेलवे का हो जाएगा पेट्री सर्विस, 3। 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुक्रम दीजिए। रेसिपी का मानकीकरण करने का सही अनुक्रम दीजिए। ये पहला दिया है रेसिपी का परीक्षण करो। दूसरा है मांगों का उत्पादन मात्रा और आकार का मूल्यांकन। तीसरा दिया है उसकी स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन करो। चौथा दिया है संगठनों के अनुपात का विश्लेषण करो। 5वां दिया है तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण। तो इसे सही क्रम में लगाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेसिपी का संगठकों के अनुपात का विश्लेषण करेंगे। संगठकों के अनुपात का विश्लेषण हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा रेसिपी का परीक्षण 1। उसके बाद हो जाएगा मांगों का उत्पादन मात्रा और आकार का मूल्यांकन 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तैयार करने में समस्याओं का निर्धारण 5वां 4 1 2 5 3। ऑप्शन डी में दिया है 4 1 2 5 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भोजन प्रबंध कैटरिंग कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोजन प्रबंध कैटरिंग कर्मकारों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए दिया है प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, रसोइया, निरीक्षक। बी दिया है प्रबंधक, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता कार्यकर्ता। सी है प्रबंधक, निरीक्षक, रसोइया, उपयोगिता कार्यकर्ता। डी दिया है प्रबंधक, उपयोगिता कार्यकर्ता, निरीक्षक और रसोइया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रबंधक, रसोइया, निरीक्षक, उपयोगिता कार्यकर्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भोजन मील नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन नियोजन निम्नांकित के लिए महत्वपूर्ण है। पहला दिया है खाद्य बजट का नियोजन, पोषणिक पर्याप्तता, आहार में विविधता, संसाधनों का कुशल उपयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सभी कथन सही हैं। भोजन नियोजन के लिए खाद्य बजट का नियोजन करना होता है, पोषणिक पर्याप्तता देखी जाती है, आहार में विविधता की जाती है और संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सर्वाधिक परिष्कृत शैली तथा अत्यधिक औपचारिक सर्विस है।
ऑप्शन दिया है वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या बैकेट दावत सर्विस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। वेटर सर्विस और स्व सर्विस ये दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी, यानी कि वेटर सर्विस और स्व सर्विस सर्वाधिक परिष्कृत शैली हैं और अत्यधिक औपचारिक सर्विस है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। एक भोजन सेवा कर्मचारी का चयन करने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। पहला दिया है नियुक्ति पत्र, बी दिया है आंतरिक स्रोत, सी दिया है आवश्यकता का निर्धारण करना, डी वेतन स्थापित करना, डी ई दिया है इश्तिहार, एफ दिया है साक्षात्कार, जी दिया है पूर्वाभिमुखीकरण। तो फ्रेंड्स इसको सही क्रम में लगाना है। इसका सही क्रम है, सबसे पहले हम आवश्यकता का निर्धारण करेंगे यानी कि सी, उसके बाद आंतरिक स्रोत से पता करेंगे हो जाएगा बी, उसके बाद इश्तिहार देंगे यानी कि ई, उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी कि एफ, उसके बाद वेतन स्थापित करेंगे यानी कि डी हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ए, फिर लास्ट में पूर्वाभिमुखीकरण हो जाएगा जी, यानी कि सी बी ई एफ डी ए जी। ऑप्शन डी में दिया है, यहाँ पे सी की जगह ई होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।